Good afternoon to you all. Last lecture, we had finished with the types of demand. लास्ट लेक्चर हमने टाइप्स ऑफ डिमांड कंप्लीट किए थे. तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड? डायरेक्ट डिमांड के अपोजिट क्या आता है? इनडायरेक्ट डिमांड. डायरेक्ट डिमांड किसको कहते हैं? द डिमांड फॉर कंजम्पशन. द कमोडिटी विच आर डिमांडेड फॉर कंजम्पशन. Demand for such goods is called direct demand. Indirect demand means what? When the goods are demanded indirectly, not for the consumption, but for the further production. उसको हम लोग क्या कहते हैं? Indirect demand. It is also called as a derived demand. Then we had seen composite demand. Single commodity satisfies the several wants. And joint demand. Joint demand means what? When more than two goods are demanded to satisfy the single one. So these are the types of demand. And one more is there, that's the competitive demand. Competitive demand कभी रहेगा? When the demand for one commodity compete with demand for its substitute goods. If the two goods are substituted, तो उनकी demand क्या होगी? Competitive. They are competing with each other. Today we are going to study about the determinants of demand. Now what are the determinants of demand? तो अभी demand के determinants क्या है? Determinant means what? कि demand कौन कौन से factors के ऊपर depend. तो demand is depends upon the various factors. कौन कौन से factors हैं? सबसे पहले है price. Demand for a commodity depends upon the price of that commodity. कोई भी commodity की जो demand है वो commodity के price के ऊपर depend है. अभी वो कैसे? Higher the price, lower the quantity demanded. Lower the price, larger the quantity demand. यानी कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? कम होगी. एंड अगर प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज. सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. तो डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन. The another factor which determines the demand for the commodity, that is the income of the consumer. डिमांड और कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है? इनकम के ऊपर. कंज्यूमर की इनकम के ऊपर कमोडिटी की डिमांड डिपेंड रहती है. तो अभी इनकम और डिमांड का क्या रिलेशन? अगर सपोज इफ द इनकम इंक्रीजेस, अगर कंज्यूमर्स की इनकम अगर इंक्रीज हो गई तो व्हाट विल हैपन टू द डिमांड? अगर हमारे पास हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो हम लोग परचेस भी ज़्यादा करेंगे, तो डिमांड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. हायर द इनकम, हायर विल बी द डिमांड. लोअर द इनकम, लोअर विल बी द डिमांड. तो यानी कि इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन. The another factor which determines the demand for the commodity, that is the price of its substitute goods. डिमांड किसके ऊपर डिपेंड रहती है? प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट. तो अभी प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, इफ द टू गुड्स आर सब्सटीट्यूट, अभी जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पेप्सी एंड कोका कोला. तो अभी यहाँ पे पेप्सी एंड कोका कोला दोनों सब्सटीट्यूट है. बोथ आर द फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक. तो अगर हमको सॉफ्ट ड्रिंक पीना है तो आइदर वी विल परचेज पेप्सी और वी विल परचेज द कोका कोला. या तो फिर हम लोग पेप्सी परचेज करेंगे या तो फिर कोका कोला. तो इफ द प्राइस ऑफ अ पेप्सी इंक्रीज, लेकिन अगर पेप्सी की प्राइस अगर इंक्रीज होगी
व्हाट विल हैपन, लोग पेप्सी परचेस कम करेंगे, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू लीव द सॉफ्ट ड्रिंक। तो भले पेप्सी की प्राइस बढ़ गई तो पेप्सी का कंजम्पशन तो कम होगा, लेकिन कोका कोला की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि नाउ ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेप्सी, now the coca cola has become comparatively cheaper, so the demand for coca cola will increase. The second determinant of demand, that is the price of complementary goods. तो डिमांड फॉर कमोडिटी केवल सब्सटीट्यूट गुड्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर भी डिपेंड रहती। हेलो, तो अभी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको कहते हैं, दैट इज व्हेन द टू गुड्स आर डिमांडेड टू सेटिस्फाइड सिंगल बॉन्ड, यानी कि जो जॉइंट डिमांड है, यानी कि जॉइंट गुड्स है जो हमको जॉइंटली परचेस करना पड़ता है, ऐसे गुड्स को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अभी जैसे वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ कार एंड पेट्रोल, अगर हमने कार परचेज की है तो बिना पेट्रोल के कार चलेगी क्या, नहीं चलेगी, वी हैव टू परचेज द पेट्रोल। लेकिन अगर मार्केट में पेट्रोल के दाम अगर बढ़ते रहेंगे, वेदर द पीपल परचेज द कार, लोग कार की डिमांड क्या होगी मार्केट में, डिमांड फॉर कार विल डिक्रीज, या डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इट विल डिक्रीज। देयरफॉर यहाँ पे फ्यूल के प्राइस के ऊपर ट्रांसपोर्ट या कार की डिमांड डिपेंड होती है। अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े तो कार की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। फर्दर द डिमांड इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड रहती है। अभी वो कैसे, दैट सर्टेन गुड्स आर नेसेसिटीज, क्योंकि नेचर ऑफ प्रोडक्ट यानी कि क्या, वो नेसेसिटीज है या लग्जरियस है, यानी कि वो हम लोग जीने के लिए कंज्यूम कर रहे हैं क्या, केवल ऐश आराम के लिए। जो नेसेसिटीज है वो हमको किसी भी हालत में परचेस करना है, वेदर देयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। नेसेसिटीज के मामले में ऐसे कमोडिटीज के प्राइस अगर इंक्रीज या डिक्रीज होते तो भी डिमांड के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। We continues to purchase the same irrespective of their prices. अभी जैसे let us take the example of medicines. तो अभी हम लोग बीमार है, तो अगर बीमार है तो वी हैव टू परचेस द मेडिसिन। तो अगर हम लोग बीमार पड़ेंगे तो हमको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन अगर मेडिसिन महंगे रहेंगे, कॉस्टली रहेंगे, तो it doesn't mean that we will stop consuming the medicines. Medicines अगर महंगा रहेगा, then also we have to purchase the medicines at the same price, same quantity. Therefore, in case of necessities के मामले में we cannot postpone the consumption. हम लोग कंजम्पशन पोस्टपोन नहीं कर सकते, एंड वी हैव टू परचेज द सेम क्वांटिटी। इसी के कारण डिमांड के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं है। देयरफॉर इन केस ऑफ नेसेसिटीज, इफ द गुड्स आर नेसेसिटीज, डिमांड विल नॉट गेट अफेक्टेड। फर्दर द डिमांड फॉर द कमोडिटी is depends upon the size of the population. डिमांड और किसके ऊपर डिपेंड रहती है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन के ऊपर, लोक संख्या के ऊपर भी डिमांड डिपेंड रहती है। वो कैसे, लार्जर द साइज ग्रेटर विल बी द डिमांड।
जितनी पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी डिमांड भी ज्यादा रहेगी, लेकिन अगर पॉपुलेशन कम रहेगी व्हाट विल हैपन टू द डिमांड? अगर पॉपुलेशन कम रही तो डिमांड भी क्या रहेगी? डिमांड भी कम रहेगी। फर्दर द डिमांड इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, केवल पॉपुलेशन यानी कि लोक संख्या के ऊपर नहीं, but it also depends upon age and sex composition of the population. So demand composition of population यानी कि क्या कि जो लोक संख्या है, किसकी लोक संख्या ज्यादा है? मेल का पॉपुलेशन ज्यादा है, फीमेल का पॉपुलेशन ज्यादा है, चिल्ड्रंस पॉपुलेशन ज्यादा है, तो it is depends upon the age and sex composition of the population. तो अभी जैसे इफ फीमेल का पॉपुलेशन अगर वो कंट्री में अगर ज्यादा रहेगा, अगर फीमेल्स का पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा, then what will happen to the demand? The demand for cosmetic it will increase. अगर फीमेल्स का पॉपुलेशन अगर ज्यादा रहेगा तो कौन सी चीजों की ज्यादा डिमांड बढ़ेगी? फीमेल्स क्या ज्यादा डिमांड करते हैं? तो कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट, तो इन चीजों की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन अगर मेल पॉपुलेशन अगर ज्यादा रहेगा तो कौन सी डिमांड बढ़ेगी? दैट द डिमांड फॉर स्पोर्ट्स प्रोडक्ट दैट विल इंक्रीज। तो स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। It is also depends upon the age composition of the population. अभी डिमांड एज कंपोजिशन के ऊपर भी डिपेंड रहती है। अभी एज कंपोजिशन यानी कि इफ द ओल्ड एज पॉपुलेशन इज हाई, अगर ओल्ड एज पॉपुलेशन अगर ज्यादा रहेगी तो क्या होगा? द डिमांड फॉर मेडिसिन विल इंक्रीज। अभी ओल्ड एज लोगों को मेडिसिन, स्टिक, ये चीजें ज्यादा लगती है, तो मेडिसिन की डिमांड बढ़ेगी। अगर चाइल्ड पॉपुलेशन अगर ज्यादा रहेगा, बच्चों का पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा, तो बेबी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरह से डिमांड फॉर द कमोडिटी is also depends upon the age and sex composition of the population। इस तरह से डिमांड केवल साइज के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, तो इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एज एंड सेक्स composition of the population। The another determinant of demand, that is the future expectation of the price। अभी कमोडिटी की जो डिमांड है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर भी डिपेंड रहती है। अभी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ प्राइस, इसके ऊपर कमोडिटी की डिमांड कैसे डिपेंड रहती है? नाउ इफ द कंज्यूमर, अभी कंज्यूमर्स क्या करते हैं? वो प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर में क्या होगा, अंदाजा लगाते रहते हैं। तो अगर हम लोग, जैसे हम लोग भी क्या करते हैं? अभी कोरोना सिचुएशन, घर से बाहर नहीं निकल रहे, कुछ डिमांड नहीं कर रहे, तो कई सारे चीजों की जो नेसेसिटीज है, पेरिशेबल गुड्स, उनके प्राइस अभी क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। लेकिन वर्क फ्रॉम होम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, जैसे लैपटॉप है, टैबलेट है, इनके डिमांड बढ़ रहे। तो अभी इनके डिमांड बढ़ रहे, तो व्हाट वी विल एक्सपेक्ट। तो अभी हमको मालूम है कि ऑनलाइन लेक्चर चालू होने वाले हैं या चालू हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के डिमांड क्या होंगे? बढ़ रहे, तो उनके प्राइस भी क्या होंगे?
it will increase. So we can see that almost all the mobile phone companies which is available online, they had increased their prices. तो मोस्ट कई सारे जो ब्रांडेड फोन्स है उन्होंने मार्केट में अपनी जो प्राइसेज है उसको हाइक कर दिया है. तो इस तरह से इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू राइज इन द फ्यूचर, लेकिन ये हमको पहले से ही पता चलता है कि ऑनलाइन लेक्चर्स लेने पड़ेंगे और पहले से मालूम पड़ता, तो हम लोग क्या करते हैं कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले से ही परचेस करके रखते हैं. सो इफ we expect the prices to rise in the future, अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन करें कि फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होने वाले, व्हाट वी विल डू, वी विल डिमांड मोर इन द करंट पीरियड. अभी हम लोग को मालूम है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे अभी ज्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि एट प्रेजेंट प्राइसेस आर लेस और आगे जाके प्राइस और ज्यादा बढ़े. क्लियर है? तो इस तरह से डिमांड फॉर द कमोडिटी, इसलिए कमोडिटी की जो डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर. फर्दर द डिमांड इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एडवर्टाइजमेंट. डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर. अभी डिमांड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कैसे डिपेंड है कि दैट रिगरस एडवर्टाइजमेंट और मोर इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट दैट अट्रैक्ट द मोर नंबर ऑफ बायर्स. अभी जो इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट है उससे बायर्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. नाउ वी आर सीइंग, वी वॉच इन द टेलीविजन. अभी हम लोग टेलीविजन पे कई सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं. You see that the particular actors, अभी इतने करोड़ों रुपए दे के ये लोग एक्टर्स को क्यों हायर करते हैं छोटी सी एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी कैसे रहती कि वो एक्टर्स वो यूज कराए तो वी शुड ऑल्सो यूज. अभी जैसे लक्स साबुन, उसमें ऐश्वर्या राय दिखाई देती, वहां पे दिखाई देता है कि ऐश्वर्या राय लक्स यूज कर रही है और उसके कारण उसकी त्वचा कैसे हो गई, कोमल. अभी सभी लड़कियां ऐश्वर्या राय बन जाएगी एंड दे विल परचेज लक्स. तो ऐसा है कि अभी वो स्टार उसके जैसे दिखने के लिए लोग कोशिश करते हैं, स्टार को कि जैसे दिखने के लिए हम लोग भी कोशिश करते हैं, एंड देयरफॉर वी परचेज दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. उसी तरह से फेयर एंड लवली की एडवर्टाइजमेंट आती थी. फेयर एंड लवली उसमें दिखाया जाता है कि 15 दिनों में गोरी गोरी हो जाएगी. तो सभी काले लोग फेयर एंड लवली लगाते हैं, लेकिन गोरे होते हैं क्या, नहीं, फिर भी लगाते हैं. दे नो दैट उनका जो ओरिजिनल कलर है वो निकलने वाला नहीं है. देन ऑल्सो दे परचेज फेयर एंड लवली. क्यों परचेज करते, बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट. ये जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है कि विद इन 15 डेज वो फेयर हो गया, तो उसके कारण द पीपल दे गेट इन्फ्लुएंस with that advertisement, and just because of the advertisement they purchase more. तो ये केवल एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेस करते हैं. फर्दर इट इज डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट, हैबिट एंड द फैशन. डिमांड और कौन से इसके ऊपर डिपेंड है. The demand is also depends upon the taste, habit and fashion. तो डिमांड टेस्ट, हैबिट या फैशन, इसके ऊपर भी कमोडिटी की डिमांड डिपेंड रहती है. अभी वो कैसे कि दैट सम पीपल, अभी कुछ लोगों को पर्टिकुलर कमोडिटी अच्छा नहीं लगता था, बट अभी उनकी हैबिट चेंज हो गई, उनका टेस्ट चेंज हो गया एंड दे स्टार्टेड प्रेफरिंग दैट कमोडिटी. पहले अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी हैबिट चेंज हो गई
या टेस्ट चेंज होने के कारण हमको अभी अच्छा लगने लगा, एंड देयरफॉर they will start demanding, they will start purchasing such a commodity. यानी कि पहले जो कमोडिटी उनको अच्छी नहीं लग रही थी, इसके कारण वो परचेस नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी टेस्ट चेंज होने के कारण वो अच्छी लगने लगी, तो डेफिनेटली उसकी डिमांड भी क्या होगी, द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी will also increase. Similarly, it is also depends upon the fashion. कोई भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो फैशन के ऊपर भी डिपेंड रहती है। अभी फैशन के ऊपर कैसे डिपेंड रहती है? The commodity is in demand as long as it is in a fashion. कोई भी कमोडिटी हम लोग कब तक डिमांड करते हैं? जब तक वो कमोडिटी फैशन में, बट वंस इट गोज आउट ऑफ द फैशन, लेकिन एक बार ये कमोडिटी आउट ऑफ फैशन हो गई, नो वन इज गोइंग टू परचेज दैट कमोडिटी, लेकिन वो आउट ऑफ फैशन हो गया तो कोई भी वो कमोडिटी परचेज नहीं करेगा. So in this way, the demand for the commodity is also depends upon the fashion. Again, the demand is depends upon the level of a taxation. Demand for the commodity, अभी टैक्स के ऊपर ये डिमांड कैसे डिपेंड रहेगी? If the government increases the tax rate on the goods and services, अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज कर दी कमोडिटीज के ऊपर, तो अगर टैक्स रेट बढ़ेंगे, तो इफ द टैक्स रेट इंक्रीजेस, अगर टैक्स बढ़ गए तो कमोडिटी के प्राइस भी क्या होंगे, दैट विल आल्सो इंक्रीज. द टैक्स रेट इंक्रीजेस, द प्राइसेस विल आल्सो इंक्रीज, और प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो डिमांड क्या होगी, द डिमांड फॉर द कमोडिटी इट विल डिक्रीज. तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी. So in this way, the demand for the commodity is depends upon the tax rate. There are several other factors which determines the demand for the commodity. बाकी के कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड रहती है? तो वो है क्लाइमेटिक कंडीशन. तो क्लाइमेटिक कंडीशन का और डिमांड का क्या रिलेशन है? तो अभी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गया, जैसे अभी क्या चल रहा है, रेनी सीजन. उसके पहले क्या था, समर सीजन. तो रेनी सीजन में जैसे ही बारिश आना शुरू हो गया, सबके अम्ब्रेलाज बाहर आना शुरू हो गए. पीपल स्टार्ट यूजिंग द अम्ब्रेलाज एंड द रेनकोट. तो अभी रेनी सीजन में लोग अम्ब्रेलाज, रेनकोट यूज करना, डिमांड करना शुरू कर दिया. रेनी सीजन में रेनकोट या अम्ब्रेलाज की डिमांड ज्यादा थी. बट ड्यूरिंग द समर सीजन, लेकिन समर सीजन में लोग रेनकोट या अम्ब्रेलाज परचेज कर रहे थे क्या? नहीं, कोई डिमांड नहीं कर रहा था, उनकी डिमांड कम थी. यानी कि सीजन चेंज हुआ, कमोडिटी वही है, लेकिन क्या चेंज हुआ, सीजन चेंज हुआ. एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन सीजन, द डिमांड फॉर द कमोडिटी आल्सो चेंजेस. कमोडिटी की डिमांड भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. Therefore, the demand for the commodity is depends upon weather or climatic conditions. Further, it is also depends upon the changes in technology. डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है, टेक्नोलॉजी के ऊपर. अभी डिमांड का और टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन? अभी कोई भी चीज हम लोग परचेस करते तो हम लोग कौन सी क्या देखते हैं उसमें, तो वी परचेज ओनली वी लुक एट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. हम लोग कोई भी चीज गैजेट परचेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परचेस करते समय हम लोग उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस सॉफ्टवेयर ही प्रेफर करते.
तो अभी जैसे मोबाइल्स में हर साल नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए वर्जन अपडेट होते रहते, कैमराज में चेंजेस होते, पहले 2 मेगापिक्सल 3 मेगापिक्सल कैमरा वाले फोन आते थे, उसके बाद 5 मेगापिक्सल 10 मेगापिक्सल वाले कैमराज आने लगे। लेकिन अभी जो एडवांस मोबाइल बन रहे वो कैसे बन रहे हैं? 24 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल, यानी कि उसमें अपडेट्स होते रहेगा सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर, एंड वी आर प्रेफरिंग ओनली द लेटेस्ट अपडेट्स। हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही प्रेफर करते हैं। So in this way, so if the technology advances, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, पहले का जो टेक्नोलॉजी है, पहले का जो मोबाइल है वो बैकवर्ड हो जाएगा, हम लोग न्यू मोबाइल परचेज करेंगे। ओके, तो इस तरह से कमोडिटी की जो डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है? टेक्नोलॉजी के ऊपर। पीपल प्रेफर ओनली द एडवांस टेक्नोलॉजी। Further, it is also depends upon the government policy. The demand for the commodities is also depends upon the government policy. कमोडिटी की डिमांड किसके ऊपर डिपेंड रहती है? गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर। अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर डिमांड कैसे डिपेंड रहती है? इफ द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिसीज, न्यू टैक्स रेट या न्यू पॉलिसी, तो उससे क्या होता है कि डिमांड भी क्या होती है? चेंज होती है। यू कैन टेक द रिसेंट एग्जांपल। अभी रिसेंट एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। क्या? नाउ द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द लॉकडाउन बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। तो अभी पेंडेमिक के कारण गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया, उसके कारण कई सारे कमोडिटीज की जो डिमांड है वो कम हो गई है, मार्केट डाउन है। Many firms, they are facing the losses. Many people, they lost their jobs. तो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसके कारण लोगों की इनकम चली गई, जॉब चले गए, और उसी के कारण ड्यू टू द डिक्रीज इन इनकम दैट डिमांड आल्सो डिक्रीज। यहाँ पे ह्यूज चेंज हुआ गवर्नमेंट पॉलिसी, और उसके कारण दैट अफेक्ट द डिमांड। उसके कारण किसके ऊपर इफेक्ट हुआ है? डिमांड पे। Further, it is also depends upon the customs and tradition. Demand for the commodity also depends upon the customs and the traditions. कोई कोई commodities की जो डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है? कस्टम्स के। Certain commodities we demand because of our customs or traditions. केवल हमारी संस्कृति या परंपरा है, उसके कारण हम लोग वो कमोडिटी डिमांड करते हैं। जैसे गोल्ड, अभी दैट परचेसिंग गोल्ड, अभी गोल्ड की डिमांड ज्यादा कभी होती है? ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन और मैरिज सीजन। जब भी फेस्टिवल सीजन रहता है तो गोल्ड परचेस करना शुभ माना जाता है इन एज पर द हिंदू ट्रेडिशन। जैसे अक्षय तृतीया है तो उस समय गोल्ड परचेस करना शुभ माना जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट वन ड्यूरिंग दैट पीरियड पीपल डिमांड मोर, यानी कि गोल्ड की डिमांड उस समय ज्यादा होती है। फेस्टिवल के टाइम गोल्ड की डिमांड ज्यादा होती है। तो कुछ कमोडिटीज हम लोग किसके लिए परचेस कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। So these are the various factors which determine the demand for the commodity. Now, if you are having any doubts, you can ask. Otherwise, we can go to we'll discuss the objectives question in the second. अगर किसी को कुछ डाउट्स नहीं रहेगा, you can raise your hand. अगर डाउट नहीं है तो हम लोग पहले सेकेंड लेसन का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू आर हैविंग अ डाउट in
फर्स्ट लेसन, अगर फर्स्ट लेसन में कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो। तो सेकेंड लेसन यू आर ऑलरेडी डन। मैंने पहले ही बोला था आपको नोटबुक कंप्लीट करनी है, सेकेंड लेसन कंप्लीट करना। एंड वी आर ऑलरेडी डिस्कस द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेकेंड लेसन के ऑब्जेक्टिव हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। इफ यू वांट वी कैन डिस्कस इट अगेन। जैसे लॉ ऑफ डीएमई, फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। किसी को कुछ डाउट्स रहेगा, यू कैन आइदर टेक्स्ट और you can raise your hand. किसी को कुछ डाउट नहीं है तो if there is any doubt you can send the message to me. Next lecture we will discuss those questions in the next lecture.